मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है। देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। चीन ने एक बार फिर दिया भारत को धोखा। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के वादे से पलटने वाले चीन ने बातचीत के लिए गए भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए। जानिए आखिर कैसे चीनी सेना ने बड़ी साजिश के तहत हमारे जवानों पर धोखे से हमला किया। लद्दाख से जुड़े चीन बॉर्डर पर भारत और चीनी सेना के बीच जो तनाव अब तक सिर्फ धक्का मुक्की और हाथापाई तक सीमित था, वो अब खूनी लड़ाई में बदल गया है। इस झड़प में भारत के कर्नल सहित 20 जाबाज शहीद हो गए। ये खूनी झड़प हुई भारत और चीन सीमा पर गलवान घाटी में। आपको बता दें कि करीब 1 महीने से दोनों सेनाएं आमने सामने थी। वहां कभी आमने सामने जुबानी टकराव हो रहा था, तो कभी टकराव सुलझाने के लिए वार्ता हो रही थी। लेकिन आखिरकार दोनों सेनाओं ने अपने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। मंगलवार की आधी रात जो हुआ वो पिछले 5 दशक में देखने को नहीं मिला था। अंधेरे में अचानक चीन की सेना ने हमला कर दिया, जिससे भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस घटना पर मंगलवार देर शाम सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था गलवान घाटी में 14-15 जून की दरमियानी रात को चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में 3 सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में उन 17 सैनिकों ने भी दम तोड़ दिया जो इस झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस तरह से कुल 20 सैनिक इस कार्रवाई के दौरान शहीद हुए। सेना ने शहीद हुए सैनिकों के लिए फील्ड इन एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि भारतीय सेना किसी भी सैनिक के कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो जाने के दौरान करती है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चीनी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है और बड़ी संख्या में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक झड़प के दौरान गंभीर रूप से घायल या मरने वाले चीन सैनिकों की संख्या 43 है। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि चीन ने अपने हताहत सैनिकों को गलवान घाटी से एयरलिफ्ट किया है, लेकिन चीन इस बारे में कुछ भी खुलासा करने को तैयार नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी घटना की पुष्टि करते हुए लिखा है, चीन और भारतीय सेना के बीच गलवान घाटी में एक गंभीर झड़प हुई है। भारत के 3 सैनिक इसमें मारे गए हैं। चीन की सेना ने पुष्टि की है कि दोनों तरफ के इस संघर्ष में सैनिक मारे गए हैं, लेकिन मारे गए सैनिकों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आइए सुनते हैं इस घटना पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को क्या कहा। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। सेना के शहीद हुए सैनिकों के लिए पूरा भारत आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें शहीद कर्नल संतोष बाबू की 9 साल की बेटी उनकी तस्वीर पर दिया जलाकर और हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से जो टेंशन चल रही थी, उसका अंजाम इतना खतरनाक हिंसक झड़प के रूप में सामने आएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था।
भारत ने साफ साफ बता दिया कि इस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन की ओर से सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि तो हुई, लेकिन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या वो छुपा गया। एम खबर की पूरी टीम शहीद हुए सैनिकों को सत सत नमन करती है। सभी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।